बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ईद उल अजहा के लिए बहुत ही बेमिसाल से एक वाइट नमकीन गोश्त के पुलाव की रेसिपी। कम मसालों में बनने वाला ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जायकेदार पुलाव बनके तैयार होता है। यखनी में पके हुए फूलों की तरह से हल्के खुशबूदार चावल और एकदम नरम और सॉफ्ट बोटियाँ, इतना टेस्टी ये बनता है कि आप एक बार इसे खाएंगे तो इसके आगे आप बहुत सारी चटपटी मज़ेदार मसाले वाली बिरयानी का भी जायका भूल जाएंगे। इस पुलाव का अपना अलग जायका, अलग मज़ा है। आप इस रेसिपी को इस ईद उल अज़हा में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। देखिएगा आपको, आपके सभी घर वालों को इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने चावलों को धो के आधे घंटे के लिए कम से कम सोक करने रख देंगे। तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का रॉ बासमती राइस लेना है जिसके दाने में हल्की खुशबू और अच्छा जायका होता है। तो यहाँ पे 5 कप यानी 1 kg हमने चावल लिया है और अच्छी तरह से वॉश करेंगे 3 से 4 पानी, और इसे सोक करने रख देंगे तकरीबन आधे से पौन घंटे के लिए। और अब यहाँ पे हमने एक कुकर लिया है और इसमें ऐड करेंगे 1.25 kg के करीब मीट, यानी कि 1 किलो 250 ग्राम। और अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन, प्याज और तेज़पत्ता। सिर्फ इतना ही चीज़ें इसमें जाएंगी। तेज़पत्ता थोड़ा खुशबू के लिए ज़्यादा ऐड करेंगे, करीब 5 से 6, और 10 से 12 यहाँ पे लहसुन की कलियाँ हमने ली है, जिसमें से एक में से आधा कर लिया है। और एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे हमने स्लाइस काट के ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। और अब इसमें पानी इतना ऐड करेंगे कि हमारा ये पूरा मीट अच्छी तरह से डीप हो जाए। तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड कर दिया। और अब कुकर को कवर कर देंगे और हाई हीट पे 1 सीटी आने के बाद हीट को लो टू मीडियम करके करीब इसे 5 से 7 मिनट पका लेंगे, गोश्त के 80% तक गल जाने तक। और अगर आपका गोश्त देर से गलने वाला है तो उस हिसाब से आप टाइम समझ के रखिएगा कितनी देर पकाना है। और जिस पॉट में हमने पुलाव को तैयार करना है उस पॉट में हमने तकरीबन 150 ml तक ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप इसकी जगह पे कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो यूज़ करते हैं। घी में बनाना चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। घी में बनाएंगे तो जायका और अच्छा आएगा। और अभी हीट को बढ़ा के ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। और यहाँ पे कुछ साबुत मसाले हैं जो बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि पिसे हुए कोई मसाले इसमें जाने वाले नहीं। तो यहाँ पे 1 टीस्पून हमने काली मिर्च लिया है, 2 पत्ती हमने जावित्री की ली है, 15 करीब लौंग है, 10 से 12 हरी इलायची, 3 बादियान का फूल है, 4 बड़ी इलायची है और 3 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा है 2-2 इंच का, 1 टेबल स्पून जीरा है, 1 टीस्पून सौंफ है। और यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो करीब इसमें हमने 50 ml तक करीब 5 से 6 टेबल स्पून हमने देसी घी ऐड कर देना है। तो घी ऐड करने के बाद ऑयल भी हल्का गर्म हो गया है और हीट को भी हमने लो कर दिया है। जीरा और सौंफ छोड़ के ये सारे साबुत मसाले हमने इसमें ऐड कर दिया है और करीब 20 से 25 मिनट इस मसालों को हमने ऑयल में अच्छे से स्टर कर लेंगे ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू इसमें रिलीज़ हो जाए। तो 20 से 25 सेकंड बाद हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे हमने बारीक फाइन स्लाइस काटा है ये ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हमने इसमें 2 तेज़पत्ता और जो सौंफ और ज़ीरा बचा के रखा था वो ऐड कर देंगे और लगातार चलाएंगे 1 से 1.5 मिनट। और प्याज को बस हल्का सा नरम और सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई करेंगे। तो बहुत ही हल्का सा केयरफुली प्याज़ों को फ्राई करेंगे। प्याज में बिल्कुल भी कलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने वाइट मटन पुलाव की रेसिपी बनानी है। तो यहाँ पे हमने अब इसमें ऐड कर देना है करीब 7 से 8 साबुत मिर्चें। इसको बीच में हमने थोड़ा सा चीरा लगा दिया ताकि ये फटे नहीं। अब इसे हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, 15 से 20 सेकंड के लिए। प्याज हमारी नरम हो चुकी है, बस थोड़ा सा इसे हम स्टर कर लेंगे, हरी मिर्चियों का फ्लेवर हल्का सा आ जाए। और अब आप देख सकते हैं प्याज हल्की सी नरम हो गई है, गल गई है, हल्की सी फ्राई हो गई है। देखिए प्याज में बिल्कुल भी कलर नहीं बदला है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मीडियम हीट पे लगातार चलाएंगे और अदरक लहसुन का कच्चापन यानी इसकी रॉ स्मेल जाने तक अच्छे से भून लेंगे। और कुकर में 5 से 7 मिनट हमने सीटी लगाने के बाद इसके विसल को उठा के कुकर खोल लेंगे और इसके पीसेस को पहले चेक करेंगे। यहाँ पे ये तकरीबन 80% तक गला होना चाहिए। अगर पीसेस आपको टाइट लगे तो दोबारा से 1 से 2 सीटी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 80% हमारा गोश्त जो है सॉफ्ट हो चुका है, यानी टाइट सा गला हुआ है, हार्ड सा। इसी तरह का गोश्त चाहिए, क्योंकि अभी ये चावलों में भी पकेगा, थोड़ा सा ऑयल वगैरह में फ्राई होगा, तब तक भी ये गलता ही जाएगा। तो ये तेज़पत्ता वगैरह निकाल के, एक्स्ट्रा तेज़पत्ता है इसे निकाल के रिमूव कर देना है। और यहाँ पे अच्छी तरह से मसाला भून जाने के बाद हमने इसमें देखिए इस तरह से छान के पीसेस को ऐड कर देंगे यखनी में से। और बची हुई यखनी को अभी एक साइड रखेंगे। और अब हाई टू मीडियम हीट पे हमने इसे रख देना है पॉट को और लगातार चलाते हुए हमने इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से पीसेस को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे गोश्त की पीसेस जो हैं वो 80% तक गली होती हैं, तो बहुत अच्छी तरह से इनकी भुनाई करने में आसानी होती है, क्योंकि ये ज़्यादा टुकड़े नहीं होते हैं और इन्हें अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। तो यहाँ पे गोश्त की पीसेस को हमने करीब 2 मिनट भून लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने करीब ½ कप दही ऐड कर देना है। अच्छी तरह से बीट की हुई दही है, ये करीब 100 ml दही है।
और अब दही के साथ भी हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे जब तक कि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पे दही के साथ भी हमने गोश्त की काफ़ी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल अलग हो गया। अब इसमें हमने यखनी ऐड कर देना है। अभी हमने इसमें सिर्फ यखनी ऐड करना है। चावलों के बाद हमने इसमें पानी का अंदाज़ा करेंगे और 3 टेबलस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। 1 टीस्पून हमने नमक पहले यखनी में ऐड किया था। 1 किलो चावल में 4 चम्मच नमक परफेक्ट आता है और आपका अपना जो अंदाज़ा है उस हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और कवर करके हम इसके अच्छा सा एक बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे यखनी में देखिए अच्छी तरह से बॉयलिंग आने लगी है। अब इसमें अपने भीगे हुए चावलों को ऐड कर देना है और स्पून से इस तरह से चावलों को बराबर कर देंगे और इसके पानी का आइडिया करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी बिल्कुल चावल के लेवल से है, बिल्कुल भी ऊपर नहीं है। तो थोड़ा पानी हमने गर्म करके एक साइड रखा था, इसे हमने इतना ऐड कर देना है कि चावलों के ऊपर सिर्फ 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। उंगली इस तरह से डीप करके अंदाज़ा करेंगे, थोड़ा कम लग रहा है थोड़ा और ऐड कर। तो बस इस तरह से स्पून से और उंगली से अच्छी तरह से आइडिया कर लें। 1 इंच से ज़्यादा पानी बिल्कुल ऊपर नहीं होना चाहिए वरना चावल गीले हो जाएंगे। भीगे हुए चावल है, ज़्यादा पानी नहीं सोख करते हैं। और अब कवर कर देंगे और हाई हीट पर इसे पकने देंगे। तो हाई हीट पे चावल अच्छी तरह से पकने लगा है। बस हल्के हाथों से इसे 1 से 2 बार इस तरह से हल्का हल्का से स्टर कर देंगे और दोबारा कवर करके हाई टू मीडियम हीट करके इसे करीब 5 से 7 मिनट पका लेंगे। तो बस 5 से 6 मिनट बाद हमने इसे खोल के चेक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पानी जो है नीचे तले में पहुँच गया है। नीचे से तले से हल्के हल्के पानी की आवाज़ आ रही है, यानी कि दम लगाने के लिए हल्का पानी नीचे है। पूरा खुश्क हो जाए तो थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं तले में, यानी 4-5 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए। तो नीचे हल्का पानी है। अब इसके बाद हमने इस पर ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, उसके बाद ऊपर से लिड रख के चारों तरफ से कपड़ा उठा दिया। कोई भारी चीज़ इस पर रख देना है ताकि खूब अच्छी से स्टीम बने और खूब अच्छी तरह से दम आ जाए चावलों में। हीट को यहाँ पर बिल्कुल लो कर देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो भारी तले का ये पॉट है तो हमने इसे डायरेक्ट लो हीट पे रखा है। और अगर आपका बिरयानी पॉट हल्के इसका है तो नीचे एक तवा लगा के पॉट ऊपर रख दीजिए ताकि नीचे से चावल जले। और अब यहाँ पे हीट को बंद करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं चावल में कितनी अच्छी से स्टीम आई हुई है। 10 मिनट के लिए हम दोबारा इसे इस तरह से ढक देंगे और इसके बाद हम आपको खोल के दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे 10 मिनट का हमने इसे रेस्ट दे दिया है ताकि चावल थोड़े से सेट हो जाए। अब साइडों से इस तरह से चम्मच लगा के हमने चावलों को हल्का सा खिला खिला कर लेना है इस तरह से, क्योंकि जो जितने भी ऑयल होते हैं पुलाव में वो नीचे बिल्कुल तले में जाके बैठ जाते हैं। तो चावलों को थोड़ा सा नीचे से ऊपर कर लेंगे ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। आप चाहें तो थोड़ा सा देसी घी भी इसमें ऊपर से डाल सकते हैं ताकि इसकी खुशबू और जायका और बढ़ जाए। तो यहाँ पे देखिए हम इसकी बोटियाँ आपको तोड़ के दिखाते हैं, कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं और एकदम खुशबूदार, एकदम हल्के हल्के फूलों की तरह से चावल। इस पुलाव को अपना ही मज़ा है खाने का। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो आप इस पुलाव के कायल हो जाने वाले हैं। जो नॉर्मल मज़ेदार सा यखनी पुलाव होता है उस यखनी पुलाव से ये पुलाव थोड़ा अलग हटके होता है और बहुत ही ज़्यादा लजीज जायकेदार बनाएंगे। बेहद लाजवाब शानदार मटन यखनी पुलाव की रेसिपी, यानी कि लखनवी स्टाइल में बनने वाले मटन यखनी पुलाव की बेस्ट रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसका बेमिसाल जायका, खुशबू, फ्लेवर के तो क्या कहने। और जब आप इसे परफेक्ट तरीके से बना पाएंगे तो खाने वाले बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने किसी भी अच्छी क्वालिटी का लॉन्ग ग्रेन रॉ बासमती यानी कि कच्चा बासमती राइस लेना है और 3 से 4 पानी अच्छी तरह से वॉश करेंगे और करीब आधे घंटे से पौन घंटे से सोक करेंगे। तो यहाँ पे मेजरिंग कप से नाप के हमने 5 कप यानी कि 1 kg चावल लिया है। और 1 kg चावल के लिए हमने तकरीबन 1.5 किलो गोश्त लेना है। गोश्त वगैरह गल के कम हो जाता है, इसलिए 1 किलो चावल पे तकरीबन 1.5 किलो गोश्त तो जाता ही है। तो यहाँ पे थोड़ा मिक्स टाइप की हमने बोटियाँ ली हैं, जिसमें थोड़ी सी चर्बी वाली भी बोटियाँ ले ली हैं, जिसमें पुलाव अच्छा बनता है। और अब इसमें हम जो पानी ऐड करेंगे वो नाप के नहीं ऐड करेंगे, अभी हम यखनी को नापेंगे और पानी फ़िलहाल इस तरह से डालेंगे इतना कि आपका जो मटन है वो पूरी तरह से डीप हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची, 6 से 7 लौंग है, ½ टीस्पून काली मिर्च है, 3 टीस्पून हमने साबुत धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ है, 2-3 दालचीनी का पीस है। आप चाहें तो इन मसालों को बारीक कपड़े की पोटली बना के भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें देखिए हमने 10 से 12 लहसुन की कलियां ऐड कर देना है और एक छोटी साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड कर देना है। इसमें हमने लहसुन प्याज को देखिए इस तरह से छील के काट के डाला है, साबुत नहीं डाला है क्योंकि ये मटन है और इसे हम बहुत ही कम देर पकाएंगे। वहीं अगर ये बीफ पे पकता है तो ये साबुत लहसुन प्याज भी जा सकते हैं क्योंकि बीफ काफ़ी देर तक पकाया जाता है। अब इसमें हमने 4 तेज़पत्ता ऐड कर दिया है और करीब 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिला देंगे और अब कुकर को हमने कवर कर देना है और 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद जस्ट हमने हीट को लो टू मीडियम कर देना है और उसके बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए हमने इसे लो टू मीडियम हीट पे पकाना है। क्योंकि ये मटन है ये बहुत जल्दी से गल जाता है तो बहुत ही समझते हुए हमने इसे गलाना है।
बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है, वरना आप जब आप इसे भूनेंगे ना तो इसकी पूरी बोटियाँ जो है टूट जाएंगी। तो सिर्फ 10 मिनट पका के आपने हीट को बंद कर देना है। और जब तक हम इसके लिए यहाँ पर एक खुशबूदार सा पुलाव मसाला तैयार कर लेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए हमने लिया है 1 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून हमने यहाँ पे लिया है साबुत धनिया, हरी इलायची इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी खुशबू के लिए, करीब 9 से 10 हमने यहाँ पे हरी इलायची ली है, और 1 और आधा हमने जावित्री का फूल लिया है। लौंग यहाँ पे हमने करीब 4-5 ली है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है। 2 यहाँ पे हमने बड़ी इलायची ली है, जिनका छिलका हटा के हमने सिर्फ दाने लिए हैं, और 1 छोटा दालचीनी का पीस है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। एक छोटा सा हमने 1/4 जायफल का पीस लिया है। इन सारे मसालों को हमने अच्छा सा फाइन ग्राइंड कर लेना है। और जब ये मसाले अच्छे से फाइन पाउडर तैयार हो जाए, तब इन पाउडर में हम ऐड करेंगे करीब 10 से 11 साबुत लाल मिर्चें, और अब इन्हें एकदम मोटा मोटा सा क्रोसली ग्राइंड कर लेना है। हम आपको दिखाते हैं कैसा पिसा हुआ होना चाहिए। देखिए इस पाउडर में बिल्कुल भी लाली नहीं आई है, इस तरह से देखिए दरदरा कुटा हुआ लाल मिर्च नज़र आ रहा है। तो इस तरह का पाउडर आपने इस पुलाव के लिए तैयार कर लेना है। अब जिस पॉट पे हमने पुलाव को तैयार करना है, उसमें 150 ml तक मस्टर्ड ऑयल हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। आप अपनी पसंद का जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं ले सकते हैं। इसमें 3 मीडियम साइज़ की फाइन स्लाइस कटी हुई प्याज डाल के सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। और जब तक यहाँ पे देखिए हमने 10 मिनट सीटी लगा के हीट को बंद कर दिया और कुकर को खोल लिया है। अब इसमें से जो पीस है वो इस तरह से हमने सेपरेट कर लेना है। सारे पीस को हमने अच्छी तरह से इस तरह से सेपरेट कर लेना है। मसाले और पानी रह जाए उन्हें हमने इस तरह से छान के रख लेना है। तो ये हमारी यखनी इस तरह से छान के तैयार है, और ये जो बचे हुए मसाले हैं इन्हें रिमूव कर देना है, ये वेस्टेज है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं प्याज में एकदम अच्छा सा सुनहरा कलर आ गया है। तो इस सारी प्याज को हमने निकाल के ऑयल से सेपरेट कर लेना है। हीट को इस पॉइंट पे एकदम लो रखेंगे ताकि मसाले जले नहीं, और इसमें ऐड करेंगे 6-7 लौंग, 6-7 हरी इलायची और 10-15 दाने काली मिर्च के। इसके अलावा 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे और हल्का सा इन्हें क्रैकल कर लेंगे। इसके बाद 3-4 तेज़पत्ता ऐड करके जस्ट इसमें 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे ताकि तेज़पत्ता जले नहीं। हीट को यहाँ पे लो टू मीडियम रखते हुए अदरक लहसुन का पेस्ट को हमने अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि इसका रॉ फ्लेवर अच्छी तरह से चला नहीं जाता। यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। तब जब अच्छी तरह से इसे इस तरह से चलाते हुए जब भून लेंगे, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे यखनी वाला, ताकि इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। तो एकदम अच्छा सा फ्लेवर आने लगे, एकदम अच्छी तरह से ये भून जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने करीब 10 से 11 साबुत हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। इसका भी फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो करीब 1 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए इसे भूनेंगे। इसके साथ ही जो हमने फ्राई प्याज करी हुई थी, उसमें से थोड़ी सी प्याज हम इस पॉइंट पे मसाले में ऐड कर देंगे। 3 हिस्सा हमने गार्निशिंग के लिए बचाई है और 1 हिस्सा इसमें हमने इस पॉइंट पर ऐड कर दिया है। अब इसके बाद जो गोश्त की पीस हमने सेपरेट निकाल के रखी थी, वो इस पॉइंट पे हमने इसमें ऐड कर देना है। हीट को मीडियम रखना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से इस पीसों को हमने भूनना। देखिए इस पॉइंट पे अगर आपका गोश्त ज़्यादा गला होगा तो पीस जो है एकदम टूटने लगेंगी। इसलिए गोश्त को यखनी में बहुत ही कम यानी कि 80% ही गलाना होता है। तो यखनी बनाते टाइम इस चीज़ का शुरू से ही बहुत ही ख्याल रखना होता है, तभी आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। गोश्त के टुकड़े नहीं होंगे, पीस टूटेंगे नहीं। तो इस तरह से ऑयल में अच्छी तरह से गोश्त फ्राई हो गया। अब इसमें हाफ़ कप यानी 100 ग्राम के करीब अच्छे से बीट की हुई दही ऐड करेंगे। अब 2 मिनट के लिए दोबारा से इसे अच्छे से भून लेंगे। तो इन सारे भुनाई के प्रोसेस में देखिए करीब 5-6 मिनट जाता है, और गोश्त जो है थोड़ा जो टाइट था, तो इस तरह से भूनते भूनते भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। फिर चावल के साथ पकेगा तो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बराबर इक्वली ये गल जाता है। तो दोबारा से यहाँ पे देखिए ऑयल दिखने लगे जब तक हमने दही डाल के भूनना है। अब इसमें जो हमने जो मसाला तैयार किया था वो भी इस पॉइंट पे ऐड कर देना है, और बस थोड़ी देर हमने इसे खूब अच्छे से मिक्स कर देना है। कुछ सेकंड के लिए इसे अच्छी तरह से गोश्त में मसाले को मिला देना है। सूखे पाउडर मसाले ऐड किए हैं तो ये नीचे से एकदम पकड़ने लगेगा, इसलिए हीट को एकदम यहाँ पे लो कर देना है। तो अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। तो 1 चम्मच हमने नमक ऐड किया था पानी में यानी यखनी में, तो यहाँ पे 3 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो पुलाव बनाने के लिए जिसमें चावल पानी पसाना नहीं होता, उसके लिए बेस्ट होता है कि 1 किलो चावल में आप 4 टीस्पून नमक ऐड करें। तो 4 टीस्पून नमक बिल्कुल सही आता है। वैसे आपका जो भी अंदाज़ा है उस हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसा जायका है। अब जो यखनी है उसे हम नाप के ऐड करेंगे। जिस मेजरिंग कप से हमने चावल नापा था उसी मेजरिंग कप से नाप के यहाँ पे हम यखनी को इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 3.5 कप यखनी है। तो अब इसमें हमने पानी ऐड कर देना है 3.5 कप, यानी टोटल यहाँ पे यखनी और पानी मिला के 7 कप हमने इसमें पानी ऐड करना है। वैसे तो जितने कप चावल होते हैं उससे सिर्फ 1 कप एक्स्ट्रा पानी ऐड करना होता है अगर आपने पौन घंटा चावल भिगाया हुआ है तो, लेकिन हमने जो चावल भिगाया है उससे भिगे हुए सिर्फ आधी घंटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 कप पानी ऐड किया हुआ है। और अभी ये बॉयल होगा तो थोड़ा पानी और खुश्क भी हो जाएगा, इसलिए हम इसे 2 कप पानी के साथ एक्स्ट्रा पानी के साथ अब हम यखनी को 2 मिनट के लिए अच्छे से तेज़ बॉयल कर लिया है।
अब इसमें हमने जो भीगे हुए चावल ऐड किए हैं उसका पूरा पानी अच्छी तरह से निकाल देना है। देखिए अच्छी तरह से ही निकाल के पानी डालिएगा, वरना आपके जो पानी का अंदाज़ा है वो गड़बड़ हो जाएगा और आपके चावल गीले हो जाएंगे। इसके बाद चावलों को हमने खूब अच्छी तरह से इस तरह से चला लेना है। देखिए इस पॉइंट पे हम अच्छी तरह से चला सकते हैं क्योंकि चावल अभी टूटेंगे नहीं। और इसके बाद हमने दोबारा से इसे चेक करना है। चावल जो है 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। जितना आपका देखिए चावल है उसके ऊपर इस तरह से आप स्पून से करें तो उसमें 1 इंच पानी ऊपर आना चाहिए। तो 1 इंच पानी कम रहे तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजिएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे इस तरह से स्पून लगाएंगे तो 1 इंच पानी ऊपर आ रहा है अच्छे से, तो यानी बिल्कुल करेक्ट है पानी का अंदाज़ा। तो अब तेज़ आंच पे इसे ढक के हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो हाई हीट पे तेज़ बॉयल आने के बाद हीट को हमने मीडियम कर दिया था। उसके बाद लगातार 10 मिनट तक देखिए ये पका है। अब देखिए इसका पानी पूरा नीचे चला गया है बेस में, और चावलों में देखिए इस तरह के सुराख सुराख से बन गए हैं, यानी इसे अब हमने दम लगाना है। तो दम लगाने से पहले यहाँ पे देखिए हाफ़ कप के करीब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे। तो इस तरह से चारों तरफ फैलाते हुए थोड़ा दूध ऐड करेंगे, जिससे चावलों में बड़ा अच्छा सा जाएगा और चावल बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इसके बाद इसमें देखिए 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर में हमने 1/4 चम्मच फूड कलर घोल के रखा है। इसे भी हम इस तरह से फैलाते हुए डाल देंगे। इसके बाद आधी से ज़्यादा फ्राई प्याज इस तरह से ऊपर बेस पे हमने डाल देना है फैलाते हुए। और इसके अलावा इसमें हमने 2-3 टेबल स्पून देसी घी भी डाल देना है ऊपर से चावल, इससे बिल्कुल अलग अलग और खिले खिले बनेंगे। इसके बाद हम इसे दम पे रख देंगे। इसके लिए एक मोटे कपड़े से पॉट को हमने कवर कर देना है। लीड अच्छी तरह से सेट कर देना है ताकि हीट वगैरह साइड से नहीं निकले। कोई भारी चीज़ भी आप पॉट के ऊपर रख सकते हैं ताकि एकदम अच्छी तरह से दम बने। और एकदम लो हीट पे इसे हम रखेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो हीट बंद करने के बाद 10 मिनट का रेस्ट हमने और दिया। उसके बाद देखिए हम इसे अब इस तरह से साइडों से चम्मच लगा के खिला खिला कर लेंगे। रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, चावल कितने खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार ये पुलाव बनता है। और इसकी बोटियाँ तो इतनी नरम और सॉफ्ट होती हैं कि खाने वाले बस खाते रह जाएं। बहुत ही टेस्टी मज़े का बनता है। तो बस फटाफट से गर्मा गर्म रायते के साथ आप इसे सर्व कर लीजिए और एंजॉय कीजिए। आज हम बनाएंगे लखनऊ के ऑथेंटिक मटन पुलाव की रेसिपी। तो इस पुलाव बिरयानी का जायका इतना ज़बरदस्त होता है कि आपने इसे एक बार बना लिया तो आप इसका जायका भूल नहीं पाएंगे। और इसके साथ सर्व किए जाने वाले ऑथेंटिक रायते की भी रेसिपी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए करीब 2 इंच अदरक के टुकड़े को हमने स्लाइस काट लिया है। अब इसमें हमने 8 से 9 लौंग ऐड कर देंगे और थोड़े से पानी के साथ इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स हम आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि सीन जो है कहीं पे मिस हो गई है, तो माजरत चाहते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज 200 ml ऑयल में हमने अच्छे से फ्राई किया, यानी कि बिल्कुल हल्का सा कलर आ जाने तक फ्राई किया है। उसके बाद 1.5 किलो हमने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है। और उसके बाद इसमें हमने करीब 6-7 लौंग और 6-7 हरी इलायची और 2-3 तेज़पत्ता ऐड किया है। उसके बाद 3 टेबल स्पून हमने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और अब हम इसे भून रहे हैं जब तक कि इसका ऑयल बिल्कुल अलग नहीं हो जाता। बिल्कुल अच्छे से गोश्त ऑयल छोड़ दे, जब तक हमने इसे खूब अच्छी तरह से भूनना है। मीडियम हीट पे इसे बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भूनना जब तक कि गोश्त एकदम ऑयल ना छोड़ दे। तो लहसुन के पेस्ट के साथ देखिए यहाँ पे एकदम ऑयल अलग होने तक हमने इसकी भुनाई कर लिया। अब इसमें हमने 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है। अब देखिए इसको हर स्टेप में हमें भूनना है अच्छी तरह से, तभी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा। तो इस स्टेप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो यहाँ नमक ऐड करने के बाद हमने 1 टीस्पून पीली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और साथ ही 2 टीस्पून हमने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया। तो अगर आपके पास पीली मिर्च नहीं है तो आप टोटल रेड चिली पाउडर में भी बना सकते हैं। अब देखिए इस तरह से चलाते हुए हमने इसे करीब कुछ सेकंड के लिए और भून लिया है। और देखिए कितना अच्छा सा एकदम ऑयल अलग सरफेस पे आने लगा है। तो यहाँ पे अब मिर्च वगैरह ऐड करके भी देखिए हमने इसे इतना भुना है कुछ सेकंड के लिए लो हीट पे कि दोबारा से देखिए ऑयल वगैरह एकदम अलग छूटने लगा है। तो इस पॉइंट पे हमने हीट को लो रखा हुआ है ताकि मसाले जले नहीं। अब इसके बाद हमने जो अदरक और लौंग का पेस्ट बनाया था वो अब हमने इसमें ऐड कर देना है। और बहुत थोड़ी सी करीब 3 टेबल स्पून हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें हमने करीब 2 टेबल स्पून घर की मलाई ऐड कर देना है। अब दोबारा से हम इसकी इतनी देर भुनाई करेंगे जब तक कि दोबारा से इसका ऑयल जो है एकदम सरफेस पे नहीं आ जाता। एकदम जो भी इसमें अदरक का पानी वगैरह जो पेस्ट हमने ऐड किया है वो पूरी तरह से पानी वगैरह अच्छे से खुश्क हो जाए। हीट को मीडियम रखना है और इस तरह से लगातार चलाते हुए हमने भूनते जाना है। देखिए ये गोश्त वगैरह तो अभी बिल्कुल गला नहीं है, तो इसलिए हम इसे भूनेंगे तो गोश्त की पीस तो टूटेंगे नहीं। तो इसलिए बेफिक्र होकर इस तरह से चलाते हुए हमने इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो 1 किलो चावलों के हिसाब से तकरीबन 3.5 से 4 लीटर पानी देखिए हमने एक बड़े पॉट में रखा है बॉईल करने के लिए। अब इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें 3-4 हमने तेज़पत्ता, 3 दालचीनी का स्टिक है, 6-7 लौंग है, 6-7 हरी इलायची है, 1 बादियान का फूल है। इसके अलावा हमने इसमें 4 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर देंगे और ढक देंगे। 10 मिनट के लिए इसे बॉईल करेंगे मसालों के साथ।
और अब देखिए यहाँ पे ऑयल वगैरह एकदम अच्छी तरह से अलग हो गया है और इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई हो गई है अदरक का पेस्ट और दही डालने के बाद भी। देख सकते हैं कितना अच्छा सा ऑयल देखिए अलग दिखने लगा है। इसे लगातार चलाइएगा ताकि ये नीचे से लगे नहीं, एक बार लग गया तो गोश्त का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने खूब अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। तो इसको हर स्टेप में भूनते हुए अगर आपके पास कोई सॉफ्ट मटन वाला गोश्त है तो वो थोड़ा सा गलने पे आ जाएगा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको इसे कितनी देर पकाना है। तो देखिए हमारा गोश्त अभी काफ़ी टाइट, तो उस लिहाज से हम इसे करीब 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। इतनी देर में हमारे ये गोश्त जो है सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप अपने गोश्त के हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिएगा और टाइम दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 1 कप हमने पानी ऐड कर दिया है। खूब अच्छी तरह से चला देंगे एक बार अच्छी तरह से, इस तरह से चला देंगे चम्मच से। उसके बाद कुकर को कवर करेंगे। तो जैसा आपका गोश्त है उसी हिसाब से आप इतना देर इसे पकाइएगा कि आपका गोश्त जो है करीब 90% तक सॉफ्ट हो जाए। देखिए भुनाई तो हमने स्टार्टिंग में ही कर ली है, बस इस गोश्त को अब हमने सीटी लगा के गलाना है। तो कवर कर देंगे कुकर को और एक सीटी तेज़ आंच पे आने के बाद हीट को लो करेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। और इधर देखिए पानी को भी हमने 10 मिनट मसालों के साथ बॉईल कर लिया है। अब इसमें 1 केजी अच्छे से वॉश किया हुआ और आधी घंटे सोक किया हुआ चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने लॉन्ग ग्रेन रॉ बासमती राइस लिया है। किसी भी ब्रांड का, किसी भी अच्छी क्वालिटी का आप चावल इस बिरयानी के लिए लीजिएगा ताकि इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। तो अब पॉट को हमने कवर कर देना है और तेज़ आंच पे इसका एक अच्छा सा बॉयल आने का वेट करना है। जब इसका बॉयल आएगा तो हमने इसका टाइम देख के इसे पकाना है। तो देखें अब इसमें बॉयल आ गया है, इसका अच्छा सा बॉयल इतना आना स्टार्ट हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसका टाइम देख लेंगे और सिर्फ घड़ी देख के हम इसे 5 से 6 मिनट ही बॉयल करेंगे। इससे ज़्यादा आप हरगिज़ नहीं इसे बॉयल कीजिएगा वरना चावल आपके गीले हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बॉयल आना स्टार्ट हुआ है तो चावल के दाने एकदम टाइट हैं। अब हम आपको दिखाएंगे करीब 5 से 6 मिनट बाद। तो तेज़ आंच पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे करीब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और एक बार हम आपको चावल चेक करा लेते हैं। देखिए चावल के दाने थोड़े से लंबे हो गए हैं, लेकिन इस तरह से जब आप उंगलियों के बीच में दबाएंगे तो देखिए आपको 3 कली जो है महसूस होगी, अंदर से दाने कड़े नज़र आएंगे बारीक बारीक से। तो बस इस पॉइंट पे हमने चावल को स्ट्रेन करके रख लेना है और 10 से 12 मिनट बाद अब हमने देखिए विसल उठा के कुकर को खोल लेना है। इस पॉइंट पे सबसे पहले आप गोश्त चेक कर लीजिएगा। अगर आपका गोश्त टाइट है तो दोबारा से आप इसे पकने के लिए रख सकते हैं। और इतना आपका गोश्त बिल्कुल ज़्यादा गला नहीं होना चाहिए, जैसे एकदम थोड़ा सा 80% तक सॉफ्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे गोश्त हमारा गल चुका है तो इसमें हमने 1 टेबल स्पून खुशबू का मसाला ऐड कर दिया, यानी जावित्री, हरी इलायची और जायफल का पाउडर। और 2 ड्रॉप यहाँ पे हम मीठे इत्र की ऐड कर देंगे। इसके अलावा 1.5 टीस्पून ऐड कर देंगे केवड़ा वाटर। ये सब खुशबू की चीज़ें आपने लास्ट में ही ऐड करना है ताकि एकदम अच्छा सा फ्लेवर खुशबूदार सा ये हमारा कुरमा बनके तैयार हो जाए पुलाव के लिए। तो एक बार हल्के हाथों से अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। अब कुकर को इस तरह से टेढ़ा करके हमने इसके रोगन को अलग सेपरेट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से जितना हो सके इस तरह से रोगन हमने एक अलग बाउल में निकाल के रख लेना है। और इस रोगन का यूज़ कैसे करना है हम आपको आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा कौरमा तैयार है और इसके बाद यहाँ पे देखिए चावल जो है हमने स्ट्रेन करके रखा हुआ है। तो एक लेयर हमने नीचे लगा ली है, 2 हिस्से में हमने चावल को डिवाइड किया है। अब इस पे जो हमने कौरमा बना के रखा है गोश्त का, वो पूरा इस पे हमने पूरा फैलाते हुए डाल देना है। इस गोश्त के पुलाव का, इस बिरयानी का इतना ज़्यादा मज़े का फ्लेवर जायका होता है कि आप एक बार बना लेंगे ना तो आप हर बार इसी तरह से लखनऊ वाले गोश्त के पुलाव को बनाना पसंद करेंगे। या बिरयानी आप इसे कहें या पुलाव कहें, कुछ भी कहें, ये बहुत मज़े का बनता है। तो इस तरह से देखिए पूरा कौरमा हमने इस तरह से फैलाते हुए चावलों पे डाल दिया है। अब इसके ऊपर हमने सेकंड लेयर चावल की ऐड कर देना है, जो हमने आधा चावल बचा के रखा हुआ, और चम्मच से चावल को इस तरह से बराबर कर देंगे हल्के हाथों से। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4-5 टेबल स्पून हमने दूध लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर लिया था और 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर घोल के इस तरह से चावलों पे फैलाते हुए डाल देना है। चम्मच के पीछे से इस तरह से देखिए 4-5 जगह हमने इस तरह से होल कर देना है। इससे स्टीम ऊपर तक आएगी और ऊपर तक के चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छे से दम बनेगा। अब इसके बाद देखिए हमने इस पे जो रोगन हमने बचाया था वो ऊपर से डाल देना है। करीब 3 हिस्सा अभी डाल देना है और 1 हिस्सा हम बचा लेंगे जो लास्ट में ऐड करेंगे। इसके बाद हम बिरयानी को दम पे रखेंगे। इसके लिए एक मोटा कपड़ा हमने लिया है, पॉट को इस तरह से हमने फैला के कवर कर देना है और इसके ऊपर लिड रख के अच्छी तरह से सेट कर दें। कपड़े को चारों तरफ से उठा दें ताकि हीट वगैरह ना पकड़े। इस पर कोई भारी चीज़ रख दें ताकि अच्छी तरह से स्टीम बने। अब स्टार्टिंग के 2 मिनट के लिए हमने इसे हाई हीट पर रखना है, उसके बाद 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसे बिल्कुल लो हीट पे रखना है। अगर आपका पॉट हल्के बेस का है तो आप इसके नीचे कोई तवा वगैरह लगा सकते हैं पुराना। अब देखिए यहाँ पे हम बना लेंगे रायता। इसके लिए हमने देखिए 1.5 कप गाढ़ी दही ली है, इसमें 1 टीस्पून हमने काला नमक ऐड कर दिया है। इसके बाद 1 टीस्पून हमने इसमें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड किया है
और हाफ़ टी स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। इसके अलावा 6 से 7 लहसुन की कलियों को थोड़े से पानी के साथ हमने पेस्ट बना लिया है, ये ऐड कर देंगे। अब सब चीज़ों को मिक्सर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि दही अच्छी तरह से लम्स फ्री हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब इसको हम पतला कर लेंगे। बस ये तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त था लखनवी रायता, जो हाँ बहुत सारी बिरयानियों के साथ बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन लखनऊ वाली बिरयानी के साथ तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन होता है। तो आप भी इस रायते को इस बिरयानी के साथ सर्व कीजिएगा बना के। तो देखिए यहाँ पे करीब 20-25 मिनट बाद हीट बंद करके हमने 10 मिनट के लिए इसे और छोड़ दिया था चावल को रेस्ट देने के लिए। अब सबसे पहले देखिए जो बचा हुआ रोगन था वो हमने टॉप पे डाल देना है। उसके बाद नीचे से चम्मच लगा के हल्के हाथों से चावल को इस तरह से खिला खिला करना है। और यहाँ पे आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त फाइनल रिज़ल्ट आया है। चावल के इतने एक एक दाने एकदम ज़बरदस्त तरीके से खिले खिले एकदम अलग अलग हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार सी ये बिरयानी बनके तैयार होती है। आप इसे पुलाव कहें या बिरयानी कहें, ये खाने में इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टी बनती है ना कि आपने एक बार बना लिया तो आप इसके कायल हो जाएंगे। आपके घर की ये फेवरेट गोश्त की या मटन की बिरयानी बन जाएगी। आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। पुलाव की एकदम ज़बरदस्त ऑथेंटिक रेसिपी। तो 2 किलो गोश्त के साथ इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये रेसिपी आपके लिए एकदम यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि 2 किलो गोश्त में कितना चावल जाना चाहिए, कितने नमक, मिर्च, ऑयल का कितना यूज़ करना है आपको, घी का कितना यूज़ करना है, कितने मसाले क्या जाएंगे, कितने चावल में कितने पानी का यूज़ करना है कि चावल एकदम खिले खिले बने और बिल्कुल नरम और सॉफ्ट भी रहे। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलने वाला है रेशो मेजरमेंट। तो आइए देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाना है। वीडियो पहले हमने यखनी तैयार कर लेना है। इसके लिए हमने एक कुकर लिया है और इसमें 2 किलो अच्छे से वॉश किया हुआ गोश्त ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम पुलाव बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने हड्डी वाला और थोड़ा सा रवाब वाला, मतलब यानी थोड़ा सा फैट होना चाहिए। थोड़ा सा शादी में पीसेस भी आप ले सकते हैं। थोड़ी हड्डियों वाली पीस होगी तो जायका बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरह से देखिए, जिस तरह से ये पीस से दिख रही है, थोड़े बड़े साइज़ की पीस होनी चाहिए। और अब इसमें जाएंगे थोड़े से साबुत मसाले। इन मसालों को चाहे तो आप पोटली बना के भी डाल सकते हैं। हम इस तरह से डाल देंगे और बाद में यखनी को छान लेंगे। तो 4-5 तेज़पत्ता है, 20 दाने काली मिर्च के हैं, 8-9 लौंग है, 3 दालचीनी का स्टिक है, 2 बड़ी इलायची, थोड़ा सा जावित्री का फूल है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 2 टेबल स्पून सौंफ है, 4 टेबल स्पून साबुत धनिया है और 2 हरी इलायची है। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे साबुत हरी मिर्चियाँ तकरीबन 12 से 15 है, और 3 हमने यहाँ पे प्याज ली है जो कि छोटी और मीडियम साइज़ की है, 2 लहसुन की पूरी पोटियाँ हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से वॉश करके धो के ले लिया है। और अब इसमें हमने पानी ऐड करना है इतना कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से डीप हो जाए। पानी हमने तकरीबन 1.5 लीटर तक इसमें ऐड किया है। अब इसमें नमक भी ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसके बाद अब कुकर को कवर करेंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे एक बार। कुकर को कवर करेंगे और एक सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद हीट को लो टू मीडियम करेंगे और इतने देर पकाएंगे जितने देर में हमारा गोश्त जो है 80% तक सॉफ्ट हो जाए। पूरा 100% सॉफ्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये भूनने में चूर होने लगता है। और तकरीबन हम इसे 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। और एक सीटी तेज़ आंच पे आने के बाद जो कम आंच पे जो टाइमिंग होती है पकाने की, वो गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो जैसा आपका गोश्त है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो जिसमें पुलाव बनाना है उस पॉट में हमने यहाँ पे 150 ml तक कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और अब इसमें हमने 3 मीडियम साइज़ की फाइन स्लाइस कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और हल्का सा सुनहरा हो जाने तक फ्राई करेंगे। तो पुलाव पे गार्निश करने के लिए फ्राई प्याज हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि ब्राउन फ्राई प्याज। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप 4 मीडियम साइज़ की प्याज लीजिएगा और उसमें से थोड़ी प्याज गार्निशिंग के लिए अलग कर लीजिएगा जब वो सुनहरी हो जाए। इसी के साथ में जाएंगे थोड़े साबुत मसाले। तो यहाँ पे 1 दालचीनी का पीस लिया है, 2 बादियान का फूल है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, थोड़ा सा जावित्री का फूल है, 10 लौंग है, 6-7 हरी इलायची है, 2 बड़ी इलायची है और करीब 20 से 25 दाने काली मिर्च के हैं। तो जब तक प्याज फ्राई होगी इन मसालों का भी अच्छा सा फ्लेवर जो है ऑयल में रिलीज़ हो जाएगा। पहले आपको नहीं डालना है वरना ये मसाले जल जाते हैं तो उनका फ्लेवर अलग आता है। हल्के हल्के से फ्राई होते हैं धीमी धीमी आंच पे प्याज के साथ, तो इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो 15 से 20 मिनट पका लेने के बाद हमने यहाँ पे कुकर को खोल लिया है। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं गोश्त को, देखिए 80% तक अच्छे सॉफ्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे गोश्त की सिर्फ पीसेस हमने अलग सेपरेट कर लेना है यखनी से निकालते हुए। यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि जो बारीक मसाले वो नहीं आने चाहिए। और इसमें से ये लहसुन की पोटियाँ हमने अलग निकाल के रख लेना है। अब बची हुई यखनी को हमने इस तरह से छान लेना है। अब इस यखनी का हमने यूज़ करना है, बाकी मसाले हमने फेंक देने हैं। इन मसालों का पूरा फ्लेवर जो है यखनी में आ चुका है, अब इन मसालों का कोई काम नहीं है। तो पुलाव की रंगत अच्छी रहे, वाइट रहे, इसके लिए प्याज को ज़्यादा डार्क कलर नहीं कीजिएगा, इस तरह की सुनहरी फ्राई कीजिएगा हल्की सी। इसके बाद इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिएगा जिससे इसमें जायका बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसे भूनेंगे। यहाँ पे देखिए लहसुन को इस तरह से
इसका पल्प निकाल लेना है जब ये थोड़े ठंडे हो जाएं और इसका छिलका हटा के फेंक देना है। और यहाँ पे अदरक लहसुन देखिए अच्छे से भुन के एकदम ऑयल सेपरेट हो गया, अच्छी सी खुशबू आ रही है, रॉ फ्लेवर ख़त्म हो गया। तब यहाँ पे सेपरेट किए हुए गोश्त के पीसेस हमने इसमें ऐड कर देना है। अब इस पॉइंट पे इस गोश्त को हमने कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है। और ये जो हमने पल्प निकाल के रखा था लहसुन का, ये भी इसी में ऐड कर देंगे। और अब मीडियम हीट पे हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इसकी भुनाई से गोश्त की जो पीसेस होती हैं वो एक तरह से पैक हो जाती हैं, ज़्यादा चूर नहीं होती हैं चावल में जाके, और इसमें बहुत ही अच्छी सी नरमी और खुशबू आ जाती है। तो इस पॉइंट पे ये भुनाई भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भून लेने के बाद अब इसमें हमने 4-5 टेबल स्पून गाढ़ी दही ऐड कर दिया है। ये तकरीबन 100 ग्राम है, आधा कप के करीब। अब इसे भी डाल के हमने भूनना है कम से कम 2 मिनट के लिए, जब तक कि दही के साथ भी इसकी अच्छी सी भुनाई ना हो जाए। और इसी के साथ साबुत हरी मिर्चें ऐड करना है 20 से 22, और 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करना है। ये जो हमने इसमें मिर्च डाला है ये मीडियम सा जायका है, बहुत तेज़ नहीं होगा पुलाव और ना ही फीका होगा, लेकिन जैसा आप खाते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें काफ़ी अच्छी तरह से सारे मसालों के साथ दही के साथ गोश्त की भुनाई हो गई है, ऑयल अच्छे से एकदम सेपरेट दिखने लगा है। अब इसमें हमने यखनी ऐड करना है, जो यखनी को हमने नाप के ऐड करना है। तो जिस कप से हमने चावल को नापा है उसी मेजरिंग कप से नाप के यहाँ पे तकरीबन 6 कप है जो हमने यखनी छान के रखी थी। और 1 कप एक्स्ट्रा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो टोटल यहाँ पे 7 कप यखनी और पानी दोनों मिला के हमने इसमें ऐड किया है। अब इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ जाए, इसके बाद हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1.5 किलो हमने चावल लिया है। 2 किलो गोश्त में 1.5 किलो चावल का रेशो एकदम सही बैठता है। और मेजरिंग कप से नाप के ये 9 कप चावल है। और अच्छी क्वालिटी का लॉन्ग ग्रेन रॉ बासमती राइस का यूज़ करना है ताकि पुलाव एकदम ज़बरदस्त बने, खुशबूदार बने। अब इसमें एक्स्ट्रा पानी और ऐड करेंगे, ये 8वां कप हो गया। अब इसके बाद हम इसे चला के देखेंगे। अब ये देखिए 9 कप हो गया। एक बार फिर चला के देखेंगे, चावलों से ऊपर 1 इंच पानी ज़्यादा होना चाहिए। 1 कप इसमें और ऐड करेंगे, यानी 9 कप चावल में हमने इसमें 10 कप पानी ऐड किया है। यहाँ पे 4 चम्मच हमने नमक इसमें और ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून हमने पहले ही यखनी में ऐड किया था, तो टोटल यहाँ पे हो गया है 6 चम्मच नमक। आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा, ये बिल्कुल सही रेशो है। आप अपना जायका जो भी है नमक खाने का वो कर सकते हैं। देखिए 1 इंच पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो यहाँ पे हमने 10वां कप पानी इसमें इस जगह पे ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से मिला देंगे। यहाँ पे 1 लेमन जूस हमने ऐड कर देना है ताकि चावल एकदम खिले खिले बने और नरम बने। तो बस सारी चीज़ें हो गई हैं। अब एक बार इसे अच्छी तरह से चला देने के बाद हाई हीट पे इसे पकने देंगे जब तक कि इसमें एकदम अच्छा सा एक बॉयल नहीं आ जाए। उसके बाद 5-7 मिनट और पकाएंगे जब तक कि पूरा पानी खुश्क नहीं हो जाए। तो अच्छा सा एक बॉयल आने के बाद हीट को मीडियम किया था, 5-7 मिनट और पकाया है। देखिए यहाँ पे चावलों का पूरा पानी खुश्क हो गया है। और अब इसी पॉइंट पे ऐड करेंगे केवड़ा वाटर और फूड कलर का घोल। यहाँ पे 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर में 1/4 चम्मच ऐड किया है ऑरेंज फूड कलर, और इस तरह से फैलाते हुए डाल दिया है। और साथ ही इसी पॉइंट पे फ्राई की हुई प्याज भी इस तरह से फैलाते हुए डाल देना है, जिसका जायका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब 50 ग्राम के करीब यहाँ पे हमने देसी घी ऐड कर देना है। तो छोटे चम्मच की हेल्प से चारों तरफ फैलाते हुए हमने देसी घी डालना है। इससे चावल और भी खिले खिले और खुशबूदार बनते हैं। चाहे तो आप आधा घी अभी डाल दें और आधा घी आप लास्ट में जब दम पे से चावल उतरेगा तब डाल सकते, ताकि देसी घी के फ्रेश फ्लेवर से जायका और भी अच्छा है। इसके बाद एक मोटे कपड़े से पॉट को कवर कर देना है। लीड अच्छे से सेट करके चारों तरफ से कपड़े को उठा देना है और एकदम स्लो हीट पे हमने इसे दम पे रखना है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद हीट को बंद कर देंगे और 10 मिनट का रेस्ट इसे और दे देंगे, यूं ही ढका हुआ छोड़ के, ताकि चावल अच्छे से सेट हो जाए। हमने इसे 10 मिनट का रेस्ट और दे दिया था। अब ज़बरदस्त सा हमारा पुलाव एकदम तैयार है। कुछ भी नहीं करना, चाहें तो थोड़ा देसी घी आप इस पॉइंट पे डाल दें, मर्ज़ी है आपकी। थोड़ी हरी धनिया पसंद करते हैं तो ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। बस अपने पसंद के रायते के साथ, सलाद के साथ आप इसे एंजॉय करें। और फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। चावल कितने ज़बरदस्त, कितने खिले खिले हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं हैं, एक एक दाना बिल्कुल अलग-अलग है। तो इस तरह का ज़बरदस्त पुलाव, जायकेदार खुशबूदार पुलाव आप बनाना चाहते हैं तो पूरी रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बस आपकी रेसिपी भी एकदम ऐसी ही ज़बरदस्त बनेगी, खाने वाले बिल्कुल वाह वाह करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो ज़रूर बनाइएगा, और जब भी बनाइएगा अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।